दोस्तों लगातार तीसरे दिन की जो प्रदर्शनी है वो ज्योति क्यों है और लगातार वहां पर जो श्रद्धालुगण है वो पहुंच रहे हैं, वो देख रहे हैं उस प्रदर्शनी को, महसूस कर रहे हैं कि क्या ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का, पढ़ रहे हैं, एविडेंसेस देख रहे हैं क्या ज्ञान है। और एक और बार हम इसका रिएक्शन लेंगे यहाँ पर खड़े किसी अनुयायी से और जानेंगे कि आखिरकार इस प्रदर्शनी को यहाँ पर लगाने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, प्रेम प्रकाश। सर जरा हमारे दर्शकों को बताइए ये जो समागम है वो क्यों आयोजित किया गया, तीसरा दिन है इस प्रदर्शनी का, आज अभी तक इसकी जो डेकोरेशन है, सजावट है वो बने हुए हैं, सदग्रंथ रोजाना यहाँ पर रखे जा रहे हैं, क्या कारण है सर इस सब चीज का? हमारे दर्शकों को जरा ब्रीफ में बताइए सर। देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज कबीर रूप में अवतार आए हुए हैं और ऐसे ही अवतार हमेशा आते रहते हैं, परमात्मा के अवतार आते रहते हैं, ये हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। संत गरीबदास जी महाराज आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व आए थे। उनको उनके उपलक्ष्य में, उनके जो बोध दिवस के उपलक्ष्य में आज का जो दिन है वो बोध दिवस मनाया जाता है। उनको बोध हुआ था। बोध का मतलब है जैसे अबोध बोला जाता है, अबोध बच्चे को, उसको पता नहीं रहता कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, वो सांप भी पकड़ सकता है। बोध का मतलब हमें ज्ञान होना। अब यहाँ बोध थोड़ा एडवांस में है कि बोध का मतलब ये हुआ, एक जैसे आज हमारी क्या सोच है कि हम खाना खाएंगे, अपनी गृहस्थी पालेंगे, मर जाएंगे, पूरा जीवन जी के चले जाएंगे, वही पशु कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं। तो यहाँ बोध का मतलब है कि मुझे वो बोध हो जाए, वो आत्मज्ञान हो जाए, वो परमात्म ज्ञान हो जाए कि जिसके लिए मेरा मनुष्य का जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य को लेके हम यहाँ पृथ्वी पे आए हैं, वो हमारा उद्देश्य एक बार फाइनल हो जाए। उसको हम बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। जब भी किसी को परमात्मा गुरु रूप में मिलते हैं, तो वो बोध कराते हैं कि भाई जीव तू भटका हुआ है, लग 84 में जाता है, बार बार तेरे मनुष्य जन्म होते हैं, तू अपना मनुष्य जन्म बेकार करके चला जाता है और तेरे कुछ हाथ नहीं आता। तो बोध दिवस का मतलब ये है कि हमें आत्मज्ञान हो जाए, हमें परमात्म ज्ञान हो जाए, हम वास्तव में उस परमात्मा को पहचान लें कि वास्तव में वो परमात्मा है कौन और अपना मनुष्य जीवन सफल बना के यहाँ से कैसे भी मोक्ष को प्राप्त करें। सर आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में क्या अंतर है सर? आत्मज्ञान हमारे गुरुदेव बताते हैं कि मेरा जो जीव है, मैं हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे वास्तव में अपने जीव को कैसे सफल बनाना है, आज मेरा मनुष्य जन्म मिला है, मुझे उस मनुष्य जन्म को सफल कैसे बनाना है, ये तो आत्मज्ञान। और परमात्म ज्ञान है कि वास्तव में जो सुप्रीम परमात्मा है, वास्तव में जो परमात्मा है, जिसको वास्तव में साधना की योग्य है, जो वास्तव में हमारे पापों को नाश कर सकता है, वास्तव में हमें मोक्ष दिला सकता है, वास्तव में जो उपासना के योग्य है, जो सभी शास्त्रों में बताया गया है, जो कुरान शरीफ में भी, गीता में, वेदों में, सब में बताया गया है कि जो वास्तव में एक परमात्मा है, एक अल्लाह है, उसकी पहचान, उसकी भक्ति विधि, उसको जानना ही परमात्म ज्ञान कहलाता है। तो सर ये प्रदर्शनी क्यों लगाई गई है, इसके पीछे क्या कारण है, ये भी हमारे दर्शकों को सर समझाइए। जी, प्रदर्शनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे हम बोध दिवस के बारे में बता रहा था कि बोध होना यानी कि पहले हमें आत्मज्ञान होगा, फिर परमात्म ज्ञान हमें हमारे शास्त्रों से होगा। हम जब तक अपने शास्त्रों को नहीं जानेंगे, हमें कैसे परमात्मा की पहचान होगी। आज कोई भी किसी को भी, आज आप 4 ईंट रख दो, उसको ही सब पूजने लग जाते हैं। आज भगवान ने हमें, आज से 100 साल पहले आप देखेंगे लिटरेसी रेट कितना था, 10%, 5%। परमात्मा ने हमें पढ़ाया, हमें जानने के लिए भगवान ने हमें शिक्षा दी कि भाई आप अपने शास्त्रों को खुद जानो, आप किसी पर डिपेंड न रहो, आप किसी पंडित पे, किसी मुल्ला काजी पे डिपेंड न रहो, आप जानो अपने शास्त्रों को खुद। तो शिक्षा देने का जो परमात्मा का उद्देश्य था, वो वास्तव में ये था कि हमें परमात्मा को जानना है अपने शास्त्रों से। उसके लिए हमें पूर्ण गुरु को ढूंढना पड़ेगा। तो ये प्रदर्शनी है, ये सारे शास्त्रों को प्रमाण का एक्सपोजर है, सारे शास्त्रों को प्रमाणित करके इस प्रदर्शनी में, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रदर्शनी है। जब आप यहाँ से घूमेंगे, पूरा राउंड सर्कल लेंगे, इसमें कम से कम 150 के आसपास फ्लैक्स लगे हुए हैं। सारे जितने भी हमारे वेदों में जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, गीता में श्लोक हैं, मंत्र हैं, कुरान शरीफ में फुरकानी आयत हैं, सबको एक्सप्लेन किया हुआ है बढ़िया अच्छे से। एक आदमी दूर से खड़े होकर पढ़ सकता है भी फलां जगह फलां ये चीज लिखी हुई है। ये क्या है, ये गीता जी के कुछ श्लोक यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज द्वारा इसका उच्चारण किया गया है। जैसे कि आज तक हमारे बड़े बूढ़े, हमारा पूरा समाज यही कहता था कि गीता जी का ज्ञान कृष्ण भगवान ने बोला, लेकिन नहीं, गीता जी का ज्ञान कृष्ण भगवान ने नहीं बोला है, गीता जी का ज्ञान तो ब्रह्म ने बोला है। क्योंकि गीता का अध्याय 11 मंत्र 32 में कहा है, अर्जुन अहम कालोस्मि लोके च प्रवृद्धा, अर्जुन मैं काल हूँ, इस संसार का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ये हमारे गुरुदेव ने बताया है कि वो तो बाद में आया, जबकि कृष्ण भगवान तो सारथी बन के उनके साथ रहते थे। तो ये इसको हमें जानना है अपने अध्यात्म को, और आज जानने की जरूरत है क्योंकि हमको गुमराह किया हुआ है। और हमें वास्तविक टीचर, अध्यात्म का वास्तविक टीचर हमें मिल चुका है, जो वास्तव में पृथ्वी का तारणहार यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि मैं ये बताना चाह रहा था आपको, गीता अध्याय 15 का श्लोक पहला है ये, इसके बारे में बताना चाहूंगा। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रारूपयम् छंदासि यत् पर्णानि यत् वेद च वेद, कि ये वास्तव में
वास्तव में ये जो इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, इस ब्रह्मांड की जो रचना है, वो गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में बताया गया है कि ये संसार उल्टा लटका हुआ पीपल रूपी वृक्ष समझ ले, और जितने भी इसके विभाग हैं, जड़ तना पत्ते सहित, वो सब जिसको बता देगा, उसके सारी कंडीशन बता देगा, उनका लेवल बता देगा और भगवानों का, वो वास्तव में वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वास्तव में इस आध्यात्म ज्ञान को तत्व से जानने वाला है, वही तत्वदर्शी संत है। तो एक श्लोक से क्लियर हुआ कि गीता जी में ही बता रखा है। यहाँ पे एक गुण ये जो अदोष से प्रसुत्वा शाखा गुण प्रबद्धा विषय परवाला, ये भी इसी का एक्सप्लेनेशन है। इसमें तीनों गुणों को खोला हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शंकर जी, ये तीनों जो है ये वास्तव में विषय परवाला है। ये केवल हमें यहाँ पे काल जाल में फंसाने वाली चीज है। इसके अलावा मैं एक दो यहाँ से एक दो श्लोक बताना चाहूंगा, सारा तो नहीं बता पाऊंगा। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि मैंने एक बात बोली थी कि वास्तव में जो हम भक्ति कर रहे हैं, वास्तव में हम जो साधना कर रहे हैं, हमारे गांव में चलन में क्या चीजें हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, जय श्री राम, जय कन्हैया लाल की, खाटू श्याम, हारे का सहारा, कुछ भी चल रहा है। लेकिन गीता जी में हमारे गुरुदेव ने बताया हुआ है, वास्तव में एक ही श्लोक है गीता जी में, एक ही मंत्र है जिसमें स्पष्ट है कि तुम्हें केवल ओम का जाप करना है, वो भी पूरे गुरु से लेके। जैसे गीता अध्याय 8 के मंत्र 13 में बताया हुआ है, गीता अध्याय 8 के मंत्र 13 में बताया हुआ है, ओमिति एकाक्षरम मम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन स प्रियाति तजम देयम सयाति प्रमाण गति। अर्जुन, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसका सुमन करता हुआ शरीर त्याग कर जाएगा, वो मुझ ब्रह्म को प्राप्त होगा। केवल एक ओम मंत्र बता रखा है। गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है, दूसरा कोई श्लोक नहीं है। फिर इसके 3 श्लोक बाद ही बोला हुआ है, गीता अध्याय 8 के मंत्र 16 में ही बताया है, आभरवानु लोके ब्रह्मलोके पुनरावर्तने अर्जुन माम उपेत्य पुनर्जन्म संभव है लोके न विद्यते। ब्रह्मलोक तक लोग पुनरावृत्ति में हैं, मुझे पाकर भी पुनर्जन्म होता है ये संसार नहीं जानता। पहली बात तो गीता में ये बताया गया कि वास्तव में जो गीता का ज्ञान है वो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ओम इति एकाक्षरम मम ब्रह्म, और उसका जो मंत्र है वो ओम है। फिर उसके अगले श्लोक में ही बोला कि मुझे पाकर भी तेरा पुनर्जन्म रहेगा, यानी तेरा मोक्ष नहीं होगा। अर्जुन क्या है, अर्जुन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। गुरुजी बताते हैं, जैसे हम इंद्र के बारे में सुनते हैं, स्वर्ग में रहता था, वहां की अप्सराओं को छोड़कर यहाँ पे अहिल्या को भोग के चला गया, स्वर्ग का राजा होते हुए भी। इंद्र स्वर्ग का राजा बताते हैं। अर्जुन को गीता जी में कई बार निद्राजीत बोल के एक्सप्लेन किया गया है। निद्राजीत यानी जिसने नींद को ही जीत लिया हो, उसको सोने की जरूरत नहीं थी, उसकी कंसंट्रेशन पावर इतनी ज्यादा थी, उसने इस ज्ञान के लिए इस ज्ञान को उगलवाया, वो छुपाना चाहता था। उसने कहा जी आप तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मेरी साधना कर मुझे प्राप्त होगा, फिर आप कह रहे हैं तेरी जन्म मृत्यु बनी रहेगी। तो अर्जुन ने क्रॉस क्वेश्चन किया गीता अध्याय 8 के मंत्र 1 में, किम तत्परम किम आध्यात्म किम कर्मम से किम अखिलम, कि वो कौन सा अध्यात्म कर्म है, वो कौन सा अध्यात्म है, कृपया मुझे उसका उपदेश करें। तो गीता ज्ञानदाता ने बताया है, जो ब्रह्म है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, उन्होंने बताया है कि वास्तव में जो परमात्मा है, सह परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म में, गीता अध्याय 8 के मंत्र 3 में बताया है। गीता अध्याय 8 का मंत्र श्लोक 1 का उसने आंसर दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, गीता जी में 3 ब्रह्म बताए हैं, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। ये इन ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों से सुपीरियर है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, गीता जी में ही बताया, जब अर्जुन ने वास्तव में क्रॉस क्वेश्चन अर्जुन जब करता रहा, तो गीता का 18वां अध्याय चल रहा था, वहाँ पे उसने कहा कि अर्जुन अब मैं तुझे, वास्तव में हमारे गुरुदेव ने बताया कि अब मैं तुझे उस गुप्त से गुप्त ज्ञान का मैं तुझे अब वर्णन करने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये बताना चाहा कि क्या 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 मुझे वर्णन करेंगे, मुझे कृपया करके। अर्जुन जब पूरा कंफ्यूज हो गया, उसने कहा कृपया करके मुझे आप सही मार्ग बता। तो गीता अध्याय 18 का मंत्र 62 है, उसमें गुरुदेव ने बता रखा है, उसको एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें बताया है कि तम शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद आत्मरा शांति स्थानम प्राप्त शाश्वत, कि अर्जुन वास्तव में तू उस परमेश्वर की शरण में जा, तम शरणम गच्छ सर्वभावेन, सारे भाव से सबको छोड़ के, और तू तभी परम सनातन परम शांति धाम को प्राप्त। गीता अध्याय 18 के ही मंत्र 66 प्रकार सर्वधर्मान पंचजमाम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, कि अर्जुन तू सर्व जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं उन सबको मुझ में परित्याग कर दे, और एकम अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा कोई ना हो, उसकी शरण में चला जा। लास्ट में उसने बता दिया, मैं और तीनों गुणों की भक्ति, अपनी साधना को उसने नेग्लेक्ट कर दिया। वास्तव में बता दिया तुझे वास्तव में परम शांति चाहिए, परम सनातन धाम चाहिए, तो तू उस परमेश्वर की शरण में चला जाए। जैसे मैंने आपको बताया, हम कंफ्यूज रहते हैं कि भगवान कौन है। गीता जी में तो कृष्ण जी का रोल है। गीता में साफ बना क्या है, गीता जी के ही में एक गुरुजी ने बता रखा है, इस लोगों ने बताया कि अर्जुन जिनका ज्ञान माया के द्वारा हरा जा चुका है, राक्षस प्रवृत्ति को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग,
वो मुझ ब्रह्म को भी नहीं बढ़ते। दैट मीन्स उसको तीनों गुणों की भक्ति से ऑब्जेक्शन है। तीनों जो देवता हैं वो सेपरेट गॉड हैं, और जो तीनों ब्रह्म गीता जी में एक्सप्लेन किए गए हैं वो वास्तव में जो यहाँ पे आप एक्सपोज आपका कैमरा देख रहा है वो वास्तव में अलग है। जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताया है, द्वियो उमो पुरुष है लोके चे क्षर चे अक्षर चे। तो इस संसार में दो तरीके के भगवान हैं, नाशवान और अविनाशी, क्षर और अक्षर। फिर गीता अध्याय अगले ही श्लोक में बोला हुआ है, 17 श्लोक बोला है, 16 के बाद 17 में बोला हुआ है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा की द्वार है। यह लोग प्रियम अविश्व में वृत्ति विश्व है कि वास्तव में जो उत्तम पुरुष है, वास्तव में जो परमात्मा है, जो उपासना के योग्य है वो कोई और है, जिसकी साधना करने के बाद ही हमें वो परमात्मा की प्राप्ति होगी और वो वास्तव में सम्मान मिलेगा। चलो आते हैं, ये तो मैंने जो हमारे गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया है, जो हमें 10-5 श्लोक बताए हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, क्योंकि यहाँ पे आपका कैमरा सब में नहीं घूम पाएगा, बहुत बड़ा सर्किल है। 4-6 श्लोक मैंने आपको बताया कि उसमें ये बता दिया कि वास्तव में किस भगवान का क्या स्टैंडर्ड है, किसका क्या लेवल है, किसकी साधना करने से क्या मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति किसकी तरह से होगा। तो अब अपने जैसे इधर हम आगे बढ़ते हैं, ये सारे जो आप देख सकते हैं बाइबल में प्रमाण है। बाइबल में क्या है, बाइबल को कुरान का ही डुप्लीकेशन मानते हैं, रेप्लिकेशन मानते हैं। जो कुरान शरीफ का ज्ञान है वो ही बाइबल का ज्ञान है। कुरान शरीफ में बताते हैं कि अल्लाह बेचून है, बेचून यानी कि जिसको देखा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी सीन बाय एनीवन। और ऐसे ही बाइबल में बताया है कि वास्तव में जो परमात्मा है, वास्तव में जो अल्लाह है वो फॉर्मलेस है, जो भगवान है वो फॉर्मलेस है, गॉड फॉर्मलेस है। जबकि बाइबल में ही प्रमाण है कि जो वास्तव में ऑर्थोडॉक्स कबीर है, भगवान का नाम भी लिखा हुआ है और यही बता हुआ है कि जो वास्तव में परमात्मा है वो साकार है, फॉर्म में है, फॉर्मलेस नहीं है। वेदों में प्रमाण है कि जो परमात्मा है कबीर देव है, कबीर अंगारसी, कबीर बम्बारसी, कबीर तन्वयसी, कबीर अग्नियसी, इन संज्ञाओं से परमात्मा का नाम बता रहा है। कबीर अंगारसी कबीर पापों को नाश करने वाला है, कबीर बम्बारसी बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला है, कबीर तनुरेसी उसका शरीर है, तनुरे मतलब शरीर है। ये बता रहा हूँ आपको, ब्रीफ में बता रहा हूँ, बड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ कुरान शरीफ का ये आप एक्सपोजर देख सकते हैं, ये सूरह फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 तक का एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वास्तव में कुरान का ज्ञान दाता है वो कह रहा है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि वह कबीर प्रभु है, जिसने जमीन व आसमान के बीच जो भी विद्यमान है, जो भी सृष्टि है उसने रची, दोनों दरियाओं के बीच में उसने दोनों दरिया के बीच में विभाजन किया, पृथ्वी से लेकर पूरी सारी सृष्टि की रचना करी, सारे जीवों को बनाया। वो वास्तव में अपने इंसानों के, अपने जीवों के गुनाहों से बाखबर है और वही इबादत के योग्य है। सूरह फुरकान 25 का एक्सप्लेन कर रहा था मैं, लास्ट में 59 आए थे, उसमें कबीर साहब का नाम खोला हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपका कैमरा देख सकता है, जो यहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है फला तुतियल बिहिदीन जहादीन कबीरा। जो वास्तव में बताया हुआ है कि फला तुतियल बिहिदीन जहादीन कबीरा, ये कबीर साहब का नाम है कि जो वास्तव में बड़ा भगवान है, बड़ा अल्लाह है, जो वास्तव में इबादत के योग्य है। दर्शकों को आगे का इन पुस्तकों को यहाँ पे रखने का क्या कारण है? देखिए, पुस्तकों को रखने का कारण ये है, जैसे हमने यहाँ प्रदर्शनी लगाई हुई है और जितने भी हमारे प्रमाण हैं, संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण दे रखे हैं कि वास्तव में जो परमात्मा है, वास्तव में जो जिसकी हमें उपासना करनी है वो क्या है, कौन है, क्या उपासना विधि है, उन सबको यहाँ पे प्रिंटेड किया हुआ है, श्लोक सहित, चैप्टर सहित। तो वो यहाँ पे सारे जितने भी शास्त्रों का रेफरेंस देखते हैं, आप यहाँ पर देखते हैं 50 से 100 के लगभग पुस्तक रखी हुई हैं, पूरे सेगमेंट में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गीता तेरा ज्ञान अमृत मुक्ति बोध, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, और ये जितने भी ग्रंथ हैं 18 अध्याय जो गीता जी के हैं उनका प्रमाण आप गीता जी खोल कर देख सकते हैं। हमारे चारों वेद, कुरान शरीफ, सारे ग्रंथ, ऐसे नहीं केवल हिंदू संत है तो हिंदू के ही प्रमाण होंगे, यहाँ पे सारे धर्मों के धर्म ग्रंथ यहाँ पे रखे हुए हैं, जो यहाँ पे हमने प्रदर्शनी में दिखाया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। जब भी आप आएंगे आप देखेंगे, प्रदर्शनी देखें, आप देखें कि वास्तव में ऐसा लिखा हुआ है जैसे आपने पहले पढ़ रखा हो, आपका ध्यान नहीं गया हो, आप यहाँ बिल्कुल क्रॉस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ऐसा ही लिखा हुआ। वो सदग्रंथ, ये सदग्रंथ हैं, वो प्रमाण है, मिलान कर सकते हो। वन मोर स्टूडेंट ऑफ संत रामपाल जी महाराज इज विद अस. We would like to know that what is the importance, what is the role of Sant Rampal Ji Maharaj in the social reforming. Excuse me, what's your name, please? My name is Anshika. Anshika, tell to our viewers that what is the role of Sant Rampal Ji Maharaj in the social reforming. In the social reforming, Sant Rampal Ji Maharaj is helping very much. And you can see the devotees, they do dowry-free marriage and intoxicant. They don't drink any of the, like, they don't smoke, they don't drink, they don't do anything. We want to know that Sant Rampal Ji Maharaj making India dowry free? Sant Rampal Ji Maharaj is making India dowry-free because
the dad gets very pressure on him because he has to do his daughter marriage in the when he will adult. So that's why in Sandrambal Ji Maharaj there is no this type of thing. There is no dowry. We have to do dowry free marriage and in just 17 minutes. थैंक यू सो मच। Thank you. ये तीसरे दिन की जो खास रिपोर्ट प्रदर्शनी की हमने आपको दिखाई है, ये आपको कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।